अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था या आपको कहाँ से पता चला? मुझे एक चीज़ बताओ, कमेंट में करके बताना। जब आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा तो यहाँ पैसा डबल होता है, बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी कि किसी के गहने बिक गए तो किसी ने बंगलो बना लिए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। वेल अब कुछ लोगों ने क्या करा कि यूट्यूब पे देखा, फिर वहाँ से कुछ टिप्स मिली और फिर वहाँ से उन्होंने कोई टेलीग्राम ग्रुप होता है वो ज्वाइन कर लिया और फिर वहाँ से उनको स्टॉक टिप्स मिलने लगी। अब 2 दिन में क्या हुआ कि जैसे ही उस पर्टिकुलर बंदे ने स्टॉक खरीदा और उसके बाद वो गिर गया। अब उसको पैनिक हुआ। अब पैनिक होने के बाद उसने क्या करा, लॉस में बेच दिया। अब देखा सेम स्टॉक जो अगले हफ्ते वही स्टॉक ऊपर चला गया। अब उसको दुख हुआ कि यार ये क्या हुआ, मतलब जब मैंने खरीदा तो ये नीचे आ गया, जब बेचा तो ये ऊपर चला गया। एक चीज़ बताऊँ, मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। लोग इसी तरीके से एक होता है, आप दुनिया में अकेले नहीं हो, आपके दुख, इस दुख में बहुत सारे लोग आपके साथ मिलेंगे। वेल सो मार्केट में ना ये सब आता रहता है, लॉसेस फेस करना। और सोचते हैं कि जो ये स्टॉक मार्केट है ना, एक गैम्बल की तरह, एक जुए की तरह है। लेकिन सच ये है कि ये मार्केट गैम्बल नहीं है। मतलब इस तरीके से लगा लो, ये एक आपकी वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। अब आपने जब मैंने ये वाली बात बोली कि वेल्थ बिल्डिंग मशीन है तो आपको लगाओगे यार सारे लोग ये वाली बात बोलते हैं, बट सच ऐसा कुछ नहीं होता। सच होता है यार, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है पेशेंस की। अगर आपके अंदर पेशेंस है, मैं कहता हूँ, तब आप 30 दिन काम करें तब आपको सैलरी मिलती है ना, वो पेशेंस के साथ ही तो मिलती है। आप ये तो है नहीं कि आपने 1 तारीख को आपकी सैलरी मिली, 10 तारीख तक आपने काम किया और फिर आप उम्मीद करो कि यार 11 तारीख को मेरी पूरे महीने की सैलरी मिल जाए। आप पेशेंस दिखाते हो ना। तो ऐसे ही हम अपने इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं पेशेंस दिखाते, कि एक अपना व्यू पकड़ के क्यों नहीं चलते? अगर मैं मानता हूँ अगर मुझे मार्केट से सैलरी चाहिए तो मैं 1 साल का व्यू लेके चलता हूँ, 2 साल का, डिपेंड्स। सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना, तभी आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास एक माइंडसेट होता है। अब उस माइंडसेट के साथ, जैसे वही सैलरी वाली बात, सीटीसी वाली बात, कि 1 साल का मेरा इतना सीटीसी है तो मुझे 1 साल में इतनी अर्निंग होगी। तो सेम ऐसे हम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। अब दिक्कत और कहाँ होती है, लोग अक्सर कर क्या करते हैं, प्रॉफिट को चेस करते हैं, लेकिन रिस्क और गलती से बचना नहीं चाहते, मतलब सीखते ही नहीं है उससे। अगर आप कंसिस्टेंट पैसा बनाना चाहते हो तो पहला रूल हमेशा याद रखना। पहला रूल क्या है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊं, कि कहते हैं ना कि भाई जब तक आपका कैपिटल है, अगर आपका कैपिटल नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, अगर आपका कैपिटल है तो बहुत बहुत कुछ हो और बहुत कुछ बन सकते हो। जैसे एक क्रिकेटर पहले विकेट से बचता है और फिर रन्स बनाता है, पहले अपनी विकेट को सेव करता है ना, आते ही डिफेंसिव करता है, एक धीरे धीरे करके यूज टू होता है उस सिनारियो का। तो वैसे ही एक इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, पहले अपने पैसे को ना सेफ रखना, कि उसको पता होना चाहिए मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या इससे मुझे रिटर्न्स हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है, अगर आपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया तो आपके प्रॉफिट्स को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके लॉसेस प्री डिफाइंड है, आपको पता है कि मुझे एक्स अमाउंट का यहाँ पे लॉस होने वाला है, तो मैं उतना ही रिस्क लूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और जो टिप्स फॉलोइंग होती है ना, ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। देखो ऑल तो सबका अलग अलग वो चीज़ होता है। मैं कहता हूँ कि पैसा आपका है, सो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेटेड हैं तो बहुत, मतलब ये लगा लो बहुत ज़्यादा सही होने वाला है इस हिसाब से। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, आपने कॉलेज किया, आपने स्कूलिंग की, सारी चीज़ करी, तो आपने टिप्स थोड़ा ना ली थी वहाँ पे किसी से कि यार एग्ज़ाम में ये कह रहे, ये करे, वो करे, ये करे। टिप्स नहीं लेते ना, आपने खुद से स्टडी करी वहाँ पे, तब आप हर चीज़ में खुद से। और तब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, अगर आप इसमें खुद से स्टडी करते हो तो आप बहुत आगे जाते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे या टीवी पर बताएंगे कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, इसके चक्कर में पैसा लगाना सिर्फ एक, मतलब इसमें पैसा लगा दो ये हो जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये सब एक ट्रैप है, आपको इन सबसे दूर रहना चाहिए। आप दूर क्यों रहना चाहिए? एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे खुद ही सोचना, एक कॉमन सेंस लगाने की बात है कि वो मल्टी बैगर कैसे होगा। अगर कोई स्कीम है, ठीक है, 10 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, रिमेंबर। तो अगर वो चीज़ सारे लोगों को पता है तो वो चीज़ कैसे हो जाएगी? कुछ तो दिक्कत है ना। अगर वो चीज़ ओपनली पब्लिकली ऐसी पड़ी हुई है, मल्टी बैगर क्या होता है, मल्टी बैगर के बारे में इतना शोर शराबा नहीं होता, वो शांति से काम कर रहा होता है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है।
अब जैसे एक बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे करके 18 साल का होता है, फिर 30 साल का होता है, फिर 60 साल का होता है। तो इस तरीके से बढ़ता है ना, वो शांति में बढ़ता चला जाता है। अब शोर शराबा, हाँ देखो देखो ये बढ़ रहा है, देखो देखो ये बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता ना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। सो ऐसे ही आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जितना आप रिसर्च करोगे उतना आप सीखोगे। लर्निंग पे हमेशा आपको फोकस करना चाहिए, लर्निंग और ग्रोथ। भले ही चाहे डेली करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, तो इस चीज़ का आप हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो देखो हाइप लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को नुकसान देते हैं। अब जैसे कोई चीज़ है कि भाई ले लो आज, ये 100 का 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सो अब क्या है कि आपको लगे कि हाँ भाई हो जाएगा, ले लिया फिर, लेकिन सारी चीज़ वही है कि आपका मेन व्यू क्या है। दुनिया को भूल जाओ, आपका मेन व्यू क्या कहता है। वो जो टीवी पे बैठे एनालिस्ट हैं, जिस तरीके से वो एनालाइज करके बताते हैं, उन सबको भूल जाओ। आपका व्यू क्या है। आप 10 साल के लिए देखते हो, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 महीने, 6 महीने, सब आपको ही है। क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंटली अर्न करना है तो सिर्फ एक फार्मूला है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी बिजनेसेस। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई साबुन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब वो साबुन वाली कंपनी ऐसे तो बंद होगी नहीं अनटिल अनलेस कोई बड़ी चीज़ हो जाए, और उस वाले साबुन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस वाले फेस वॉश की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपको एक चीज़ ये करनी है कि फंडामेंटली, ठीक है, फंडामेंटली ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में इन्वेस्ट आपको सोच समझ कर करना चाहिए। सोच समझ के मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत नामी गामी कंपनी है और आपने उसका स्टॉक खरीद लिया और आप रातों रात सोच रहे कि हाँ मैं वाह वाह ये सब हो जाएगा। नहीं, हमेशा बस एक चीज़ को डिमांड में रखो। अपनी जितनी आप अपनी स्टडी रखोगे ना, जितना आप पढ़ाई करोगे उस चीज़ के बारे में, कोई भी, मैं कहता हूँ कि आपको कहीं जाना है, फ़्लाइट के टिकट्स आप एक चीज़ बताना, 10 जगह ढूंढते हो, है ना, कि आपको भाई सस्ते से सस्ती मिल जाए। भले ही आपको वहाँ पे 100 रुपये बच रहे हो, वो भी आपकी सेविंग में मानी जाती है, आप करते होगे। कहीं पे ऑफ़र्स ढूंढना, कभी कुछ करना, अगर ऑफ़र्स नहीं ढूंढते तो भी आप एक इस चीज़ को तो हम किसी और वीडियो में ढूंढेंगे। सो ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिट हर साल ग्रो कर रहा हो, जिनका डेट कम हो। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, आप उस बंदे को पैसे देना चाहोगे जिस पे कर्जा कम होगा, करेक्ट। तो सेम ऐसे ही होता है इन्वेस्टिंग भी। एक कंपनी को आप अपना पैसा देते हो कि भैया ये लो मेरा पैसा और ग्रो करो। और एक ऐसी कंपनी जो अपने इंडस्ट्री में अपने लीडर हो, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं। सो ऐसी कंपनीज टाइम के साथ साथ अपने इन्वेस्टर को स्टडी रिटर्न्स भी देती हैं। आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर स्टॉक, कोई XYZ स्टॉक था, पिछले साल उसने 30%, पिछले 5 साल में 200% तक का रिटर्न दे दिया। और तब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी आता है, कि आपको ये नहीं कि हमेशा अच्छा अच्छा दिखाई देगा। आपको ग्रीन देखने की आदत है तो हमेशा एक चीज़ की भी आदत डालो, रेड भी जब रहेगा तो भी इसको आपको देखना पड़ेगा। उस टाइम आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा। तो क्योंकि जब देखो मार्केट गिरता है तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स भी गिरते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका ग्रोथ आपको हमेशा रिवॉर्ड करता है। अब ये तो है नहीं ना कि ऐसे ही बहुत जगह होता भी है, बहुत सारे स्टॉक्स के साथ होता भी है, लेकिन आपको अपना व्यू संभाल के रखना है। आपका अपना स्टॉप लॉस लगाना है कि भाई इससे ज़्यादा मैं रिस्क लूँगा नहीं, और ये मेरा रिवॉर्ड है। बस इस तरीके से रहना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। लोग अक्सर क्विक मनी के चक्कर में रहते हैं। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा डाल देते हैं। आप पेनी स्टॉक्स को कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, कि बहुत जगह आप ऐसे रैंडमली आपने स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे देखा कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये 1 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा। बहुत सारे लोग अब लालच में आ जाते हैं कि भाई 1 रुपये का ही तो है, किसी ने 1000 क्वांटिटी खरीद ली, 2000, 1 लाख, 10 लाख। तो ये पंप एंड डंप स्कीम होती है। अगर आप गूगल पे डालोगे ना पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपको ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि 1 रुपये वाला 200 हो जाए, 300 हो जाए। बट सबसे बड़ी बात है आपकी एजुकेशन कहाँ है, वहाँ पर आपका नॉलेज कितना है उस चीज़ को लेके, उस कंपनी में कितना विश्वास है, उसके फंडामेंटली कितनी सही है, टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। ऐसे नहीं कि बस अगर मैंने कोई 50 पैसे का स्टॉक देखा, 1 रुपये का देखा, और अगले साल ये इस तरीके से लोग क्लेम कर रहे हैं। तो अगर जो भी क्लेम कर रहे हैं तो किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, ये नहीं कि बस हेडलाइन बनाई और उसके बाद छूमंतर। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और एक और चीज़ है कि
एक चीज़ को समझ लेना है कि ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पैसा बनाना का जो रास्ता है ना, सिर्फ एक ही रास्ता है, पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन। तभी आप अपना पैसे को ग्रो कर पाओगे। अब ये नहीं है कि बस कुछ कहते हैं कि लेके भूल जाओ, तो वो भी एक अच्छी स्कीम है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पे आपको सिप भी करते रहना चाहिए, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ आप क्वांटिटी खरीदते रहें। अब रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट आता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ एक ही सेक्टर में डाल दोगे तो वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि सारे के सारे जो एग्स हैं वो एक ही ट्रे के अंदर मत डालो, अदरवाइज़ टूटने का डर ज़्यादा रहेगा। तो सेम उन्होंने जो बात बोली है वो इसी के लिए बोली है कि एक ही कंपनी में सारे के सारे मत, आप अपने जमा पूंजी सारी की सारी मत डालो। डाइवर्सिफिकेशन एक जो होती है ना, वो इन्वेस्टर का शील्ड होती है। जैसे मान लो अब डाइवर्सिफिकेशन को किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे यहाँ पे देखें कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आपके पास 5 उंगलियाँ हैं, तो आपने इस वाली उंगली में इन्वेस्ट करने की बजाय पाँचों में इन्वेस्ट किया। अब उससे क्या होगा कि आपने एक उंगली में मान लो इससे लॉस चल रहा है तो इससे आपको प्रॉफिट चलेगा। इस तरीके से वो मैनेज हो जाता है। तो कि मतलब ये नहीं है कि आपकी पाँचों की पाँचों ही डाउन जा रही है, तो वहाँ पे थोड़ा रिसर्च की दिक्कत है। कभी कभी मार्केट सेंटीमेंट भी होते हैं, एक चीज़ होती है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका एक शील्ड की तरह रखते हैं कि एक जगह से लॉस चल रहा है तो आपको दूसरी जगह से प्रॉफिट चल रहा है। और बहुत सारी है, जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारी अब शील्ड के में जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, फार्मा के हो गए, एफएमसीजी हो गए, आईटी हो गए। तो एक सेक्टर डाउन हो तो दूसरा सेक्टर उसको संभाल ले। एक तरीके से ये जो बैकअप प्लान जिसको बोला जाता है वो इस तरीके से काम करता है। और अब सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पे लोग करते हैं, जो नए नए लोग हैं, वो क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं यहाँ पे। कि कोई भी मान लो खबर आई, अब जैसे अभी आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, अब जो नए नए जो पुराने इन्वेस्टर है उनको तो पता है भाई कि ऐसे न्यूज़ से, ऐसे मार्केट से किस तरीके से डील करना है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर है अब उनको लगता है डर। सो अब मार्केट गिरता है तो उनको डर लगेगा, डर के मारे वो अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है वो ये समझता है कि ये मार्केट की गिरावट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप जब भी सोशल मीडिया अपना स्क्रॉल कर रहे होते हो तो अब आप सेल देखते हो। सेल देख के आपकी आंखों के अंदर जो चमक आती है वो लगता है कि भाई अब जो 1,000 रुपये वाला चीज़ थी वो 700-800 रुपये में मिल रही है, तो आप फटाक से अपने कार्ट में ऐड करते हो और ऑर्डर कर देते हो। सेम ऐसे स्टॉक्स के साथ होता है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, वो चीज़ जो रेड में दिखती है वो पैनिक क्रिएट करते हैं लोग। तो वैसे ही अब क्या होता है कि जब ये रेड में आती है ना तो वो एक मार्केट करेक्शन वाली होती है। मतलब एक इन्वेस्टर के लिए वो एक सेल की तरह है। इन्वेस्टर के लिए वो एक सेल की तरह है। अब आपने अगर वहाँ पे पैनिक कर गए, अरे ये तो बहुत वो हो गया, तो मतलब जैसे सेल लगती है ना तो उस तरीके से ही ये स्टॉक के प्राइसेस घटते हैं। तो वहीं आपके पास मौका होता है एंट्री बनाने का है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ और है कि ग्रीड और फियर। अब कैसे कि मार्केट में दो इमोशंस हमेशा हमेशा चल रहे होते हैं, हमेशा। पहला है ग्रीड। ग्रीड क्या कहता है, जल्दी पैसे बनाना। और फियर क्या कहता है कि लॉस ना हो जाए भाई, बस लॉस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो अगर आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हो ना, तो उसी के बेसिस पे आप डिसीजंस भी लेते हो। तो आपके जो लॉसेस हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले पता है कि हाँ यार मैं इस लेवल पे आने से पहले मैं निकल जाऊंगा। और अगर आप रिसर्च और डिसिप्लिन के बेस पे काम करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप एक बहुत बड़े विनर बनने वाले फ्यूचर में। क्योंकि आपको पता है ना, आपको हर चीज़ पता है। अगर आप एक गाड़ी लेके चल रहे हो तो आप साथ में एक स्टेपनी भी लेके चलते हो, है ना। वो स्टेपनी आपके बहुत सारा टाइम बचाती है। इन केस कभी गाड़ी का टायर फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो स्टेपनी आपको काम देती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी नॉलेज है। तो इसीलिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो आपका मैसेज है ना वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो सक्सेस का शॉर्टकट होता है ना, पहली बात तो कोई शॉर्टकट ही नहीं है। शॉर्टकट यही है, डिसिप्लिन, पेशेंस और रिसर्च। यही शॉर्टकट है अगर आपको लॉन्ग टर्म में बनना है अच्छा खासा पैसे वाला। अगर आप पेशेंस रखते हो और सिर्फ क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो, ये नहीं कि हर जगह घुसे जा रहे हैं, ये सब करने से फ़ायदा नहीं है। और डाइवर्सिफाई करते रहो अपने पोर्टफोलियो को। और ग्रीड और फियर को अगर कंट्रोल में रखते हो तो आपको हर साल कंसिस्टेंट रिटर्न्स
मिलने की जो चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जितने लोग हमेशा पैनिक सेलिंग या पैनिक में आके फोमो में आके बाय करते हैं। सो लॉस अवॉइड करना ही सक्सेस की असली की है। प्रॉफिट तो आप अपने आप आएगा, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर आपने घाटा कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट आपके पीछे पीछे चलता हुआ आ जाएगा। और एंड में अभी हमारे सब्सक्राइबर्स है 38। सब्सक्राइब करो हाउस ऑफ मनी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।